हाँ, तो क्या है बेटा चैप्टर का नाम? लाइफ। मेरी ना राइटिंग थोड़ी सी कर्सिव टाइप है। लाइफ प्रोसेस, ठीक है जी। तो अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया कि वो सारी प्रोसेस जो हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब इन लाइफ प्रोसेस में मैंने तुम्हें बताया कई सारी प्रोसेस, अभी लिस्ट बनवाई तुम्हें। सबसे पहली प्रोसेस क्या थी बेटा? न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस थी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद सेकंड प्रोसेस क्या थी बेटा? बोलो। रेस्पिरेशन। वेरी गुड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या बताई थी बेटा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या बताई थी? एक्सक्रीशन। ठीक है, और फोर्थ सर्कुलेशन। वेरी गुड, सर्कुलेशन। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ठीक है, और प्लांट्स के अंदर हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो प्लांट्स के अंदर हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम न्यूट्रिशन में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? हम प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस। अभी बताऊंगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बहुत इजी है। ठीक है, और एनिमल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। ठीक है जी, डाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या है बेटा? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? टेल मी व्हाट इज रेस्पिरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। जब मैं तुम्हारे लेवल पे था मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन थोड़ा सा इसे और एक्सपेंड करते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? एनर्जी लेना। हमने खाना तो खा लिया, मैंने आज 2 रोटी खा ली और वो 2 रोटी मेरे पेट में डाइजेस्ट हो गई। अब उस रोटी से एनर्जी निकालना और उस एनर्जी को यूज करना, उस एनर्जी को क्या करना? यूज करना। मैं पेट्रोल ले आया मार्केट से खरीद के, मैं पेट्रोल ले आया मार्केट से खरीद के, लेकिन जब तक उसे जलाऊंगा नहीं तब तक आग नहीं जलेगी, तब तक एनर्जी नहीं निकलेगी। पेट्रोल जब तक उसमें तुमने आग नहीं लगाई तब तक उससे कोई एनर्जी नहीं निकल रही। कोई हीट एनर्जी निकल रही है पेट्रोल से, या फिर पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन ऑयल जिसे तुम कहते हो, या फिर लकड़ी हो गई, जब तक तुम इसमें आग नहीं लगाओगे तब तक इसके अंदर से एनर्जी नहीं निकलेगी। तो वैसे ही हमारा जो मतलब जो भी हम खाते हैं, हमने उसे डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद हमें इसे बर्न करना पड़ता है। हमारी बॉडी से क्या करती है? बर्न करती है, इसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। फिर इससे क्या निकलती है? एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। अब तुम लोगों ने क्या बोला कि सर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो भी ठीक है बेटा। क्या होता है? आग जलाने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम 9th क्लास में, एक कैंडल को बीकर के अंदर रख देते हैं, कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन नहीं होती बेटा वहां पर। क्या नहीं होती? ऑक्सीजन नहीं होती। तो उसी तरीके से जो हमने खाना खाया है, खाना खाया यानी हमने क्या खाया? ग्लूकोज। क्या खाया बेटा? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी को निकालना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज के साथ जुड़ती है और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाती है किसमें? CO2 में। किसमें? CO2 में। फिर हम जब एक्सहेल करते हैं तो ये CO2 बाहर निकलती है। ये CO2 क्या करती है बेटा? बाहर निकलती है हमारी बॉडी से, है ना। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई, एक तो ग्लूकोज टूटा, किसकी प्रेजेंस में टूटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब ग्लूकोज टूटा तो उसकी वजह से क्या निकली? CO2 प्लस एनर्जी। प्लस क्या निकलेगा? एनर्जी, क्योंकि हमने बर्न कर दिया ना ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमने ग्लूकोज को बर्न करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कन्वर्ट हो गया CO2 में प्लस एनर्जी में। इस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज कर लेगी और CO2 को बाहर निकाल के फेंक देगी। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकलता है बाहर? क्या निकलता है बेटा? CO2 निकलता है। और जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। तो ऑक्सीजन क्यों जा रहा है? ताकि हम ग्लूकोज को तोड़ सकें। और ये CO2 क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज टूटा है। तो दिस इज रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ये टूटेगा किसमें?
सिंपलेस्ट सब्सटेंस क्या है? CO2। जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलते हैं तब जाकर ग्लूकोज बनता है ना। तो यानी जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या निकलेंगे? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। जैसे घर बनाना था, सबसे सिंपल चीज क्या थी? ईट। सबसे सिंपल चीज ईट। तो ग्लूकोज बनाने के लिए सबसे सिंपल चीज क्या? CO2। तो जब ग्लूकोज तोड़ेंगे यानी दीवार तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ईट। तो वैसे ही ग्लूकोज तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? CO2। तो डेफिनेशन समझ रहे हो तुम? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल सब्सटेंस टू गेट एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, अभी बहुत मुश्किल सी लग रही है डेफिनेशन क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट करा है, ठीक है। जब हम इस चीज को पढ़ेंगे डिटेल में तब तुम्हें बहुत इजी लगेगा, खुद बना बना के लिख दोगे तुम ये डेफिनेशंस, है ना। ओके, तो प्लांट्स के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को? फोटोसिंथेसिस और एनिमल्स में डाइजेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई। बेटा दुनिया में कोई भी बंदा हो, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो फंगस, चाहे वो प्लांट, चाहे वो एनिमल्स, कोई भी हो, रेस्पिरेशन सबकी कैसी है? सेम। रेस्पिरेशन सब में सेम तरीके से होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। बेटा जो तुम खा रहे हो, जो तुम खाना खा रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, ठीक है। रात में मम्मी क्या देती है? बॉर्नविटा, दूध की शक्ति देती है, नहीं देती? पीता है कोई दूध? रात में दूध पी रहे हो। पनीर खाते हो? पनीर खा रहे हो। रोटी तो खाते हो? रोटी खा रहे हो। इन सब चीजों में क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और जब ये प्रोटीन टूटता है ना बेटा, एनर्जी तो देता है, मसल को ताकत भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर से बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं जिसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। दुनिया का सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर। अब इस अमोनिया को क्या करना है? निकालना है। प्रोटीन खाना भी जरूरी है वरना मसल खराब हो जाएंगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, बाल निकलने लग जाएंगे, नेल टूटने लग जाएंगे, यहाँ पर चटे उखड़ने लग जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी स्किन में। प्रोटीन बहुत जरूरी है ना। 20-25 दिन प्रोटीन नहीं खाओगे मर जाओगे वैसे ही, तो प्रोटीन भी खाना जरूरी है। लेकिन अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। भैया मौज लोगे तो काटनी भी पड़ेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है, तो फायदा है तो नुकसान भी है। अब उस नुकसान को कैसे कंपनसेट करा जाए, यही बिजनेस है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? चीजों से प्रोटीन ले लेती है, अब उस नुकसान को क्या करते हैं हम? कंपनसेट करते हैं। यानी जो हमारा यूरिया निकला, अमोनिया निकला, उसे बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है। इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जिसे क्या कहते हैं? किडनी। देखिए कभी अब बीन शेप ऑर्गन है ना, बीन शेप ऑर्गन होता है, यहाँ पर होता है किडनी। देखिए कभी किडनी? मैं दिखाऊंगा तो मेरी रियल किडनी दिखाऊंगा, अरे पक्का दिखाऊंगा यार, हॉस्पिटल से दिखाऊंगा। हाँ स्पेसिमेन होता है, अभी ब्रेन का डाइसेक्शन भी करवाया था ऊपर, तो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। एक स्पेसिमेन लाके दिखाऊंगा, किडनी दिखाऊंगा रियल की, किडनी कैसी होती है ये दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये जो किडनी है किसके लिए होती है बेटा? एक्सक्रीशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? एक्सक्रीशन के लिए। यही किडनी क्या करती है हमारी बॉडी में? एक्सक्रीशन करती है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो यानी जो अमोनिया है उसे हमारी बॉडी से रिमूव कौन करवाता है? किडनी। समझ में आ गया? हाँ या ना? एंड द लास्ट प्रोसेस इज सर्कुलेशन, ठीक है। प्लांट्स में भी सर्कुलेशन होता है, सुना है कभी? वेरी गुड, ये लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए क्या होता है? हार्ट, दिल तो बच्चा है जी, एक दिल है, उसके साथ क्या है? ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। उनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? सर्कुलेट हो जाता है, हाँ या ना? तो हमारी बॉडी में स्पेशल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट और क्या है? ब्लड वेसल। ये जो नसें दिख रही हैं तुम्हें, यही क्या होते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बताओ यार, अपना सामान समेटेंगे जाए। अरे सच में पूछ रहा हूँ, आ रहा है समझ में? तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके अलावा प्लांट्स में ऐसे स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, दिल नहीं है, लेकिन बाकी चीजें हैं। देयर वाज जाइलम एंड
फ्लोएम व्हिच कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्लांट। तो प्लांट के लिए तुम 11th क्लास में एक अलग से चैप्टर पढ़ते हो ट्रांसपोर्ट, जिसमें तुम सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हो, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। तो इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताने की कोशिश करेंगे कि फूड ट्रांसपोर्ट क्या है ना, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें। तो इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लाइफ प्रोसेस की, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। अब हमेशा जो भी चीज हम पढ़ेंगे, जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये 4 प्रोसेस है जो हमें जिंदा रखने के लिए क्या है, जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक डेड बंदा कभी भी खाना नहीं मांगेगा, सांस नहीं लेगा, अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव नहीं करेगा और सर्कुलेशन नहीं होगी। सबसे पहले दिल धड़कना बंद हो जाता है, सर्कुलेशन खत्म, डाइजेशन खत्म, एक्सक्रीशन खत्म। तो डेड बंदे के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती। इनमें से एक भी प्रोसेस अगर खराब हो गई तो इंसान का जीना मुश्किल है। अगर एक्सक्रीशन खराब हो गई तो डायलिसिस पे चला जाता है पेशेंट। अगर किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस, हर तीसरे दिन डायलिसिस। बॉडी को एक मशीन में डाला जाता है, बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकाला जाता है, उसे साफ करते हैं और वापस से बॉडी के अंदर डालते हैं। दिस इज डायलिसिस। एक छोटा सा ऑर्गन हमारा पता भी नहीं लगने देता और इतना बड़ा काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गन खराब होता है, गुर्दे, किडनी, जैसे ये खराब होती हैं, वैसे क्या होना शुरू हो जाता है, डायलिसिस। क्योंकि खाना तो जरूरी है जीने के लिए, और हर खाने में क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस। उसे रिमूव नहीं करेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे 3-4 दिन में, बॉडी नीली पड़ने लग जाएगी। अगर किडनी काम नहीं करेगी तो बॉडी कैसी पड़ जाएगी, नीली, और तीसरे-चौथे दिन वैसी डेथ हो जाएगी। तो बॉडी सही से काम करती रहे, इस वजह से क्या जरूरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नहीं होगा तो डायलिसिस। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक दिन भी तुम्हें डायरिया हो जाता है, यानी लूज मोशन लग जाते हैं या फिर वॉमिटिंग लग जाती है, कैसी हालत हो जाती है। अगर वही वॉमिटिंग 5-6 दिन 10 दिन कंटिन्यू हो जाए तो तुम परलोक से दार जाओगे, समझ रहे हो, डायरेक्ट जन्नत की सैर। अब तुम्हारे कर्म पे डिपेंड है कि जन्नत जाते हो जहन्नम, बट मैं कहूँगा जन्नत चले जाओगे। ठीक है जी, डायरेक्ट ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात। तो सारी लाइफ प्रोसेस क्या है, अरे सारी लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम इन 4 हेडिंग्स में कंप्लीट करेंगे, और हर हेडिंग के अंदर 2 सब हेडिंग आएंगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन, सर्कुलेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेशन इन एनिमल्स। समझ में आ गया। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हल्का सा इंट्रोडक्शन लिख लो, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, ये इंट्रोडक्शन हल्का सा बना लो। देखो 2 तरीके हमारे पास, या तो नोट्स लिख सकते हैं या फिर मैं बने बनाए नोट दे सकता हूँ। लिख लेते हैं तो कल से लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। आज सर ने बोला था लिखवाना नहीं है, आज बेसिक तुम्हें सारा कंप्लीट करवाना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है, सर ने बताया था। तो सर ने कहा था कि नोट्स दे देना और बाकी करवा ले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें नोट्स लिखवाऊंगा बेटा, ये सारे मैं डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, साथ के साथ सारे नोट्स बनवाते हुए जाऊंगा। क्या टाइम हो गया, रिकॉर्डिंग अब देखो यार, न्यूट्रिशन जो है ना, प्लांट के अंदर अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर अलग मोड से होता है और एनिमल के अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बचपन से हम पढ़ते आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना मम्मी प्लांट बच्चे प्लांट को खिला रही है चम्मच से कि ले बेटा खाना खा ले, बड़ा हो जा। ऐसा देखा कभी तुमने कि प्लांट नाश्ता करने के लिए छुट्टी पे चले गए? ऐसा नहीं होता ना, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, बचपन से सुना है। तो इसे हम कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक
हेट्रोट्रॉफिक बेटा अभी इसका सब टाइप है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक इसमें क्या होता है, कभी देखा तुमने छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और छत पे चला गया, मम्मी धूप लेकर क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है। देखा है कभी ऐसा कि पापा छत पे खड़े हो गए यूं कर रहे हो धूप और फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, कभी देखा है? नहीं। तो दोनों प्रोसेस तुमने एक्सचेंज में कभी नहीं देखी होंगी। बचपन से देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही माँ से दूध पिलाने लग जाती है, थोड़ा सा बड़ा होता है माँ से खाना खिलाने लग जाती है, माँ खुद भी रोटी खा रही होती है। वो रोटी कहाँ से आई है? किसी प्लांट से आई है। समझ लो मेरी बात। तो दिस इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड हो जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक जब हम अपना खाना खुद बना ले उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आता है बेटा? कौन सी प्रोसेस से बनता है खाना? फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस बेटा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। अब इस बच्ची की बात करते हैं, इसने पहले ही बोल दिया था लेकिन अब हम बात करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरीके की होती है बेटा। पहली होती है सैप्रोफिटिक, पहली होती है सैप्रोफिटिक, दूसरी होती है बेटा पैरासिटिक, और तीसरी होती है कौन सी? वेरी गुड, तुम तो इंटेलिजेंट हो। होलोजोइक, सब पता है तुम्हें। अब पहली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब हम किसी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से खाना लेते हैं तो उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक। अभी यहाँ पर मैं एक मरा हुआ कबूतर छोड़ दूं और 5-6 दिन के लिए रूम बंद कर दूं तो उसके ऊपर बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया आ जाएंगे बेटा, बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया। वो फंगस और बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने आए वहां पर। किस लिए आए? न्यूट्रिशन के लिए। वो क्या करेंगे? उसके मांस को उसे खाएंगे, सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे और से उसके अंदर से न्यूट्रिशन को गेन करेंगे। तो व्हेन द ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर टू गेट द नरिशमेंट इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा है पैरासिटिक, हर लड़की के अंदर प्रेजेंट होती है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कभी ना कभी तो होती है। जुएं, जुएं सर पे उगती है, क्या करती है वो? हमारे अंदर नहीं होती भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करवा लोगे। ठीक है जी। तो बेटा क्या होता है, लड़कियों के सर पे जुएं ठीक है। तो क्या होता है, सर पे जुएं होती है, वो क्या कर रही है? फुटबॉल खेलने आई है ऊपर। किस लिए आई है? न्यूट्रिशन। क्या ऊपर आम के बगान लगे हुए हैं? क्या है भाई ऊपर नरिशमेंट का ऐसा? मम्मी डाबर आंवला का तेल लगा रही, वो पीने आई है। बताओ सर। ब्लड, वेरी गुड। क्या है? ब्लड। ब्लड की ड्रिंक्स पीती हैं वो। क्या करती हैं? हमारी बॉडी में अटैच हो जाती हैं और वहां से ब्लड लेती रहती हैं। टिक्स का नाम सुना है कभी? टिक्स डॉगीज पे लग जाती हैं, टिक्स माइट्स है ना, डॉगीज के ऊपर लग जाती हैं। वो भी क्या करती हैं? डॉगी से नरिशमेंट लेती हैं, यानी उनके ब्लड वेसल से ब्लड चूसती रहती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद तुम बीमार पड़ते हो, है ना, रास्ते से छोले भटूरे खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो रास्ते से, गोलगप्पे वाले भैया ने एकदम साइड में यूं करा, फिर उसके बाद ऐसे हाथ पोंछा, वहीं से गोलगप्पे तुम्हें दे दिए। ठीक है जी। अब पौष्टिक आहार तुम्हारे अंदर, कई सारे बैक्टीरिया भी तुम्हारे अंदर जाते नहीं जाते? हाँ या ना? गोलगप्पे के साथ वो जो किक वाला टेस्ट आता है ना, वो वहीं से आता है वो वहीं से आता है। ठीक है। फिर हाथ पोंछा और फटाफट गोलगप्पा बना के तुम्हारे मुंह में। ठीक है जी। तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, फंगस हमारी बॉडी में जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया और फंगस अंदर जाके क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ये भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी से नरिशमेंट ले रहे होते हैं। ठीक है। टेपवॉर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, सब हमारी बॉडी से क्या लेते हैं? नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है। कोई हमारा ब्लड चूसता है, ठीक है, कोई हमारा डायरेक्टली नरिशमेंट छीनने लग जाता है। टेपवॉर्म्स वगैरह हमारे जो हम फूड खाते हैं उसी पर क्या करते हैं? वो फीड करने लग जाते हैं। तो समझ लो, दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइस, टिक्स, माइट्स, टेपवॉर्म, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या है? कैसे नरिशमेंट ले रहे हैं? ये कैसे नरिशमेंट ले रहे हैं? ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट होती है होलोजोइक। नेक्स्ट क्या होती है? होलोजोइक। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएंगे बेटा? टिक्स, माइट्स वगैरह भी लिखवाऊंगा मैं। होलोजोइक में क्या आएगा बेटा? ह्यूमंस आ जाएंगे।
और क्या आएगा? अमीबा आ जाएगा। वेरी गुड। और क्या आएगा? अरे गाय, भैंस, बकरा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, ठीक है, सब किसमें है? होलोजोइक में बेटा, सब होलोजोइक में है। अब जो भी बच गया सब किसमें आ गया? होलोजोइक में। होलोजोइक यानी पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को अंदर ले जाना, और अंदर ले जाने के बाद उसे बॉडी के अंदर तोड़ना और उससे एनर्जी लेना। ठीक है, इसमें क्या था? फूड बाहर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ग्रो करा और उस फूड को बाहर से ही खाने लग गए, डायरेक्ट नरिशमेंट लेने लग गए फूड को बाहर तोड़कर। पैरासिटिक में क्या था? बना बनाया नरिशमेंट ब्लड से ले लिया। ठीक है, इसके अंदर होलोजोइक के अंदर क्या होगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तुम खा जाओगे। सेल्स खाते हो ना तुम, चाहे आटा हो, चाहे तुम फ्रूट खा रहे हो, कोई तुम क्या खा रहे हो? बेसिकली सेल, यानी उस कंप्लीट सेल को तुम अंदर ले जा रहे हो अपनी बॉडी के। तुम्हारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर रही है, और डाइजेस्ट करने के बाद तुम उससे क्या ले रहे हो? नरिशमेंट ले रहे हो। ठीक है जी, हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? पक्का आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है? वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी बेटा? जुनैद? ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, ब्रेक डाउन हो गया तो बनेगा कैसे? हाँ, The process by which plants make their own food. वेरी गुड। और The process in which plants make their own food in the presence of sunlight and वेरी गुड, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट make their food. The process by which the green parts of the plant make their food in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो प्लांट के पार्ट्स को ग्रीन बनाता है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। अब बच्चे एक से एक महान बच्चे पढ़ाए मैंने। अब 11वीं क्लास का एक बच्चा, मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था, ठीक है, मैंने डेफिनेशन बताई और उसके बाद मैंने बोला कि प्लांट्स ही हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, उसके अलावा हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब वो तेजस्वी बच्चा क्या बोलता है? कहता है सर अगर हम पालक खा लें तो क्लोरोफिल हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, फिर हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। भाई कहां से ऐसे डाउट आते हैं बच्चों को? हद हो गई है तो बिल्कुल। क्या ऐसा होता है कि हम छत पे खड़े हो गए और धूप ली और होगी फोटोसिंथेसिस? जादू देख के आई, जादू देख के आई। अरे ऐसे तो बहुत ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स के अलावा। एनिमल्स नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हम कितनी भी पालक खा लें, लेकिन ये नहीं होगा कि रात में 5 किलो पालक खाए और सुबह छत पे जाके धूप लेके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर सोच भी रहे हो तो भूल जाओ। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, तो बेटा डेफिनेशन इटसेल्फ टेल्स द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? अगर तुम बड़े बच्चे होते तो मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाता, लेकिन यहाँ भी हल्का फुल्का डिटेल तो बनता है ना। फोटोसिंथेसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइट रिएक्शन। और एक को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले सनलाइट ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इसने। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? एनर्जी करेंसी क्या है तुम्हारी बॉडी की? एटीपी। वेरी गुड, सब पता है तुम्हें। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करा जिससे हमें एटीपी मिल गया। अब ये एटीपी क्या करेगा? CO2 को कन्वर्ट करेगा किसमें? हमारी बॉडी का खाना क्या है?
ग्लूकोज। बेटा धूप से चल के आते हो, मम्मी एकदम से क्या करती है, टैंक बना के देती है, ग्लूकॉन डी बना के देती है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एकदम से उसे पीते ही तुम एकदम से एक्टिव हो जाते हो। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तुम्हारी बॉडी का। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, दिस सनलाइट कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट CO2 into the glucose, CO2 into the glucose। तो बेटा बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती क्या है, CO2 का कन्वर्जन होना किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब प्लांट सुबह से लेकर शाम तक खूब सारा ग्लूकोज बना लेता है। अब ये ग्लूकोज अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। अब थोड़े से पार्ट ऑफ ग्लूकोज को वो यूज करता है डेली प्रोसेस के लिए, खाने पीने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, और बाकी सारे को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। अब तुम्हारे पापा महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, है ना, उसमें से 70-80 हजार रुपए मान लो घर का खर्चा हो गया, 40-50 हजार रुपए क्या कर दिए, बैंक पे डाल दिए, ताकि वो बाद में काम आएंगे। तो इसी तरीके से प्लांट दिन भर में बहुत सारा ग्लूकोज बनाता है। अब इसमें से कुछ पार्ट ऑफ द ग्लूकोज तो वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और कुछ पार्ट को यूज कर लेता है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम अपने पैसे को कुछ को यूज कर लेती हो और कुछ को स्टोर कर लेते हो। दिन का पॉकेट मनी का तुम्हें 30 रुपए मिलता है, 40 मिलता है, 50 मिलता है, उसमें से सारा तो खर्च नहीं करते। ठीक है, 20-30 रुपए खर्च कर दिए, 20 रुपए बचा के रख लिए। ठीक है, 20-20 करके लड़कियां भाई बड़ी वैसी होती हैं इसमें इकट्ठा करने के मामले में। ठीक है, वो 20-20 करके एकदम 2-3 हजार रुपए कर लेती हैं साल के एंड में। मैं आज की डेट में मेरा अकाउंट बैलेंस देखोगे, तुम कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, एट दी एंड महीने के अकाउंट बैलेंस कितना रहता है, 1000, 2000, 3000। मेरी बहन से पूछोगे कितने पैसे तेरे पास, 12-13 हजार तो पड़े होंगे। नहीं कमा रही, कहीं कुछ नहीं कर रही, जो मैं देता हूँ वही वो क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। तो लड़कियां सेविंग में बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, प्लांट्स क्या करता है, जो भी ग्लूकोज होता है उसे किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, स्टार्च के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में सन एनर्जी को क्या करा गया, कन्वर्ट करा गया सन एनर्जी को किसमें, एटीपी में, और इस एटीपी को यूज करा किसमें, CO2 को कन्वर्ट करने में, किसमें, ग्लूकोज में। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस प्लांट ऑक्सीजन देते हैं हमें, बचपन से सुनते हैं प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। कहां से आता है वो ऑक्सीजन, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो CO2 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, उस टाइम पर क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो कैसे होती है फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले सन एनर्जी को स्टोर करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी। ये एटीपी क्या करता है, पानी को तोड़ता है, वाटर की स्प्लिटिंग करता है। क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है तो वहां से क्या होता है, CO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, एक बहुत बड़ा डार्क रिएक्शन चलता है, बहुत बड़ी लाइट रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन में तुम्हारी Z स्कीम आती है, फोटो सिस्टम्स आते हैं, फिर कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फिर डार्क रिएक्शन, उसमें C3 और C4 साइकिल। ये सब कब पढ़ोगे तुम, 12th में। 10th में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, 10th में सिर्फ तुम्हें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन कितनी तरीके की होती है, कौन कौन सी, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। ठीक है, फिर उसके बाद कहां पर आ जाओगे तुम, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके की होती है बेटा, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, तीनों की डेफिनेशन और एग्जांपल। फिर उसके बाद तुम पढ़ते हो क्या, डाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ोगे, डाइजेशन। ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ये तो समझ में आ गया। अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ मुझे। सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर ये जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी, इसको यूज करा किसके लिए, फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वहां से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, ग्लूकोज में। तो स्टेप्स याद हो गए, हाँ या ना, अरे सबको याद हो गए, ये किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कोई ऐसा
इसे लग रहा है कि मैं रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है बेटा ऐसा? अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक। आज कम बच्चे आए हो तुम? सर दो बोल रहे हैं वो आए नहीं। वो आए नहीं, मैंने सर ने बोला था शायद 16 हो तुम, अभी 14 है शायद। 4 3 7 1 8 9 10 14 हो गए। ठीक है जी, तो ये समझ में आया नहीं आया? ओके, तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चंस कि सर CO2 कहाँ से आया? आ रहे होंगे मन में क्वेश्चन कि सर CO2 कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से। प्लांट के अंदर कैसे आ रहा है? स्टोमेटा। वेरी गुड, ठीक है। तो सबको नहीं पता होगा ये, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से CO2 बॉडी के अंदर आता है, प्लांट की बॉडी के अंदर आता है, किस तरीके से CO2 यूटिलाइज होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होता है, हमारी जो लीव्स होती है ना, लीफ, हमारी जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। दिन के टाइम ये पोर्स खुले रहते हैं और रात के टाइम ये पोर्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये पोर्स क्या होता है बेटा? स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। वेरी गुड। ये क्या है तुम्हारे? गार्ड सेल्स। ठीक है, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और वैसे क्या रहते हैं? स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो अभी स्टोमेटा कैसा है बेटा? ओपन है। इसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर जाता है। CO2 क्या होता है? अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। तो गैसेस एक्सचेंज किससे पॉसिबल है? हमारी स्टोमेटा से। मॉइस्चर यहीं से बाहर आता है, यहीं से अंदर जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इसी के थ्रू होती है। इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है? ट्रांसपिरेशन, वाटर उड़ता है। समझ में आ गया? तो CO2 अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर आ गई। ये क्या है तुम्हारा? किसका फंक्शन है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हेल्प्स इन दी गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा किसमें हेल्प करता है बेटा? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? ओके, तो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए। ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज किसकी मदद से होती है हमने ये भी पढ़ लिया। तो इतना पढ़ना था तुम्हें किसमें? प्लांट्स में। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना तुम्हें प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स में देयर इज अ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिमल्स में क्या है? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी ये फ्लो चार्ट बना लो पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला बना लो, फिर इसके नीचे एक हेडिंग डालना छोटी सी, इसे लिख लेना रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या डालोगे? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टॉप करो।